Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Learn Math with Brother. Today in this video I'm going to discuss about the lesson 2 of MTH 101 Calculus and Analytical Geometry. Absolute value, first of all we will look at it. सबसे पहले हम absolute value को देखेंगे कि absolute value क्या है. Absolute value or magnitude of real number is A is denoted by mod A. This is basically absolute sign in which the letter is written. वेरिएबल जो लिखा हुआ है a है एंड इज़ डिवाइड बाय a mod. तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं कि जो हमारा a है या तो वो a जो है ज़ीरो से मोर देन है या फिर उसके इक्वल है, और जब वो ज़ीरो से मोर देन हमारे पास कोई वैल्यू होती है तो वो इट्स गोइंग ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, सो दैट्स पॉजिटिव a. एंड इफ़ a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, सो इट्स मीन दैट द a इज़ नेगेटिव. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास a जो है वो ज़ीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव होगा. ये जो a यहाँ पे उन्होंने लिखा है माइनस है, इसका मतलब है कि जो हमारा प्लेन होता है उसमें जब नंबर्स नेगेटिव की तरफ होते हैं, जब नेगेटिव नंबर्स लेस देन होते हैं, लेस देन ज़ीरो होते हैं, -1, -2, -3. सो व्हेन जब नंबर ज़ीरो से छोटे होंगे तो हमारे पास a जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर हमारे पास a जो है a कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर वो ज़ीरो से बड़ी है तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव है. दैट इज़ a इज़ नॉन नेगेटिव एंड a इज़ लेस देन ज़ीरो, सो a इज़ पॉजिटिव. टेक्निकली ज़ीरो इज़ कंसिडर्ड नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इन मैथमेटिक्स बिकॉज ज़ीरो इज़ नथिंग. ज़ीरो जो है वो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैथ में हम ना उसे पॉजिटिव कहते हैं ना नेगेटिव कहते हैं. हम ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं लिख सकते. इट इज़ कॉल्ड नॉन नेगेटिव नंबर. इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर ज़ीरो को. हैंस वेन एवर वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट रियल नंबर ए सच दैट, जब हम किसी रियल नंबर की बात करते हैं, एक वेरिएबल है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, अगर वो ज़ीरो से बड़ा है, इज़ मोर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, वी कॉल अ नेगेटिव, नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफ़ ए इज़ मोर देन ज़ीरो. जैसे ये सेम चीज़ जो है वो रिपीट कर रहे हैं जो यहाँ पे उन्होंने मेन चीज़ बता दिया. उसके बाद फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू. अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट को हम कैसे फाइंड करते हैं, और इसके दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट, जब आपके पास नंबर राइट हुआ हुआ हो, 5 मोड है और या फिर 2 मोड लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5 मोड इक्वल्स टू व्हाट. अब यहाँ पे इक्वल के बाद कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उन्होंने कहा कि इसका जो है एब्सोल्यूट फाइंड करें. तो 2 एब्सोल्यूट या 5 एब्सोल्यूट हम कैसे फाइंड करेंगे. ये नंबर लाइन जो बनी है इसमें ऑन लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली जो होता है ज़ीरो से जो डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे. तो यहाँ पे जो डॉट जो है वो फिल्ड सर्कल बना हुआ है. फिल्ड सर्कल का मतलब है कि ये इंक्लूडिंग पॉइंट है. तो ये जो है एब्सोल्यूट 5 जो है, एब्सोल्यूट 5 जो होगा वो अगर पॉजिटिव हमारे पास नंबर और हम उसका एब्सोल्यूट फाइंड करें तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा. लेकिन अगर वो नेगेटिव नंबर हो तो एब्सोल्यूट साइन की वजह से वो नंबर जो है हमारा, जब हम उसके साथ से एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे तो हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा. तो ये 5 बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव. तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है. ये तब जब हमारे पास एक सिंगल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी हो. अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 अगर हम फाइंड करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, ये हमारे पास जस्ट 2 ही होगा, क्योंकि जो सिंपल नंबर एब्सोल्यूट दिया है उन्होंने. लेकिन अगर राइट साइड पे भी कोई नंबर हमें दे दिया जाता है, जो कि हमारे पास ये सेकेंड एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक्स कोई भी नंबर है मोड, और हम कह रहे हैं कि वो इक्वल्स टू ए है, तो फिर इसकी दो कंडीशन होंगी. जब आप उसका ये एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे वो पॉजिटिव नंबर के इक्वल भी आएगा और वो इक्वल नेगेटिव नंबर के भी इक्वल आएगा. अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, लेट्स से आई एम राइटिंग हियर 2 mod equals to 8 I'm writing. So when I'm going to write here 2 mod equals to 8, so when I'm going to remove this absolute sign, जब मैं इस absolute sign को 2 से रिमूव करूँगी तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 equals to, जब absolute sign रिमूव किया तो उसका इफेक्ट इक्वल टू के बाद जो है नंबर पर पड़ेगा. तो हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव वेट के साथ करेंगे और एक दफ़ा हम नेगेटिव वेट के साथ करेंगे. अगर हम इसके एक और एग्जांपल लेंगे तो मैंने सिर्फ 2 नंबर लेनी है. अगर एक वेरिएबल हमारे पास हो, जैसे कि x+2 है और हम इसके साथ नेक्स्ट राइट पे हम लिख रहे हैं 8. अब हमें इसका एब्सोल्यूट फाइंड करना है. हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इसके साथ x+2 लिखेंगे, x+2 इक्वल्स टू पॉजिटिव 8 एंड x+2 इक्वल्स टू नेगेटिव 8. फिर इसको हम -8 लिख देंगे.
और उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। 2 को 8 के राइट साइड पे ले जाएंगे, जब हम नंबर को दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो 8 माइनस 2 जो कि होगा 6, सो x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 मेरे पास एक आ गया, 2 वैल्यूज हमारे पास आएंगी। और x इक्वल्स टू -8 -2 करूँगी क्योंकि जब ये 2 राइट साइड पे जाएगा, अभी ये पॉजिटिव है, जब आप इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू -10। सो वी गॉट द 2 वैल्यूज। दिस इज द वे टू सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू। इस तरह हम सॉल्व करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, बस 2 ही चीज़ें हैं इसमें। जब सिर्फ सिंपल नंबर मेंशन है एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ और इक्वल टू कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपने अगर उसका एब्सोल्यूट साइन रिमूव करना है तो वो सिर्फ नंबर वही रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे तो वो, जब आप एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव दे देगा। थर्ड थिंग, जब हमारे पास वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं कोई नंबर और हम उसको कह रहे हैं कि इसका एब्सोल्यूट फाइंड करें, तो उसके हम 2 तरीके से फाइंड करेंगे, एक पॉजिटिव साइन के साथ, एक नेगेटिव साइन के साथ। चलें जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। अगर आप लोगों को इनइक्वालिटी के बारे में नहीं पता, इनफाइनाइट पॉइंट्स का, कि ये फिल्ड सर्कल क्यों बने हुए हैं, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो वॉच करें लेसन 1 में, जहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। So anyways, now let's move on next example. Here they are saying in this question, x minus 3 mod absolute, you can say 4. So this is the absolute sign. Now we have to solve this question. How we solve it? X minus 3 I will do here. X minus 3 equals to positive 4 or x minus 3 equals to negative 4. And after that, इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 में ऐड करेंगे 3, so 4 plus 3 that's equals to 7. So I got x equals to 7. Second one when I am going to do it, जब मैं सेकंड वाला करूँगी तो -4, 3 यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन जब मैं इसको राइट साइड पे लेकर जा रही हूँ तो मैं इसको ऐड कर दूँगी। So x equals to -1. तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेना है। अब थर्ड वाला जो सेकेंड एग्जाम्पल जो बुक में दी हुई है कि सॉल्व करें, इसमें दोनों साइड पे ही एब्सोल्यूट दिया हुआ है। इस पे दोनों साइड पे ही हमारे पास एब्सोल्यूट साइन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एब्सोल्यूट साइन रिमूव करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले हमने लिखना है पॉजिटिव साइंस के साथ, 5x प्लस 4 ब्रैकेट डाल देनी है। और फिर दूसरा वाला जो है हम लेंगे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिख देना है 5x प्लस 4। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 3x इक्वल्स टू, अब ये 2 जो है यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन को जब हम किसी पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास पॉजिटिव ही देगा। तो 3x इक्वल्स टू हम लिखेंगे 5x, 2 यहाँ पे नेगेटिव है, जब आप इसको मूव करेंगे राइट साइड पे ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा प्लस 4। देन 3x इक्वल्स टू 5x, 4 प्लस 2 दैट्स 6, तो 4 प्लस 2 6 आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 5x को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 3x माइनस 5x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा राइट साइड पे कर रही हूँ, 3x माइनस 5x जो है हमारे पास होगा -2x इक्वल्स टू 6। अब ये देखें x को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, तो ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे -2 के साथ। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3 हमारे पास आ जाएगा। और हम सेकेंड इसका देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसमें सेकेंड पार्ट में सेम वही चीज़ है, सिर्फ एक डिफरेंस थिंग है इसमें। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ और अंदर नंबर्स के साथ जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, फिर वो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू -5x। सो माइनस को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5x के साथ तो 5x आ गया नेगेटिव, और माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -5 × 4 दैट्स 20। अब ये हमारे पास 20 आ गया। 3x माइनस 2, अब हम क्या करेंगे, हमने जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है बेसिकली, तो वेरिएबल्स वाले टर्म को, लाइक टर्म्स जो है उनको एक साथ लिखते हैं और जो नंबर हैं कॉन्स्टेंट नंबर उनको एक साथ लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल और नंबर जो है आपस में फ्रेंड्स नहीं है। वेरिएबल इज़ नॉट द फ्रेंड ऑफ नंबर। सो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू -5x माइनस 20। तो हम क्या करेंगे, 5x को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, 3x प्लस 5x विच इज़ इक्वल्स टू -20 विल बी एज इट इज़, देन यू विल मूव द -2 टू द राइट साइड। सो -20 प्लस 2, फिर हम 5 में 3 को ऐड करेंगे, सो 5 प्लस 3 दैट इज़ 8, सो 8x दैट्स इक्वल्स टू -20 प्लस 2। -20 प्लस 2 इट्स मीन यू हैव टू सबट्रैक्ट इट, इसको हम माइनस करेंगे, 20 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है -18।
फिर इसके बाद हम दोनों साइड पे 8 को डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं अपना थ्योरम में वो क्या कह रहे हैं। थ्योरम में कह रहे हैं कि फॉर एनी, अब फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि फॉर एनी रियल नंबर ए, एनी रियल नंबर का मतलब है कि ए जो है कोई भी नंबर है। जाहिर सी बात है, ए कोई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसमें हमारे पास ए की वैल्यू मेंशन होती है 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूट करने भी इक्वेशन में उसको सॉल्व करें, राइट। तो थ्योरम में कहते हैं कि भाई हमारे पास एक रियल नंबर है, आपने वो रियल नंबर कोई भी है, और हमने ए जो हमारे पास वेरिएबल है उसका कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, और आपने उसका स्क्वायर रूट लिया है, तो आपके पास दो आंसर आएंगे, क्या, प्लस ए और माइनस ए। ये चीज़ मैंने पीछे डिस्कस की है कि स्क्वायर जब भी सॉल्व करेंगे, जो नंबर आपके पास आंसर में आएगा उसके साथ आपने दोनों साइन लिखने हैं, प्लस और माइनस सेपरेटली, ठीक है। अब ये क्या थ्योरम का क्या मतलब है कि भाई जो हमारे पास लेफ्ट साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, कोई भी ए नंबर का स्क्वायर लिया, उसका स्क्वायर रूट लिया, जो आपके पास आंसर आया वो आंसर आपका इक्वल है ए एब्सोल्यूट के। तो दैट्स राइट। एब्सोल्यूट ए अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि जब हम एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव ए भी आएगा और नेगेटिव ए भी आएगा। या सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। वो प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ कैसे करें, कह रहे हैं कि जब आप since a square is equals to negative a square, the number a and a negative a are square roots of a square. If a is more than 0, more than mean this is a sign mentioned here, more than or equals to means it's including, यानी कि include कर रहा है, और a positive is non-negative square root of a square, and if a is less than 0 then negative a is non-negative square root of a square. It denotes the non-negative square root of a square we have. So square root of a square जब हम करते हैं तो हमारे पास, मैंने पहले ही बताया कि पॉजिटिव ए भी आएगा और नेगेटिव ए भी आएगा, और हम जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव नंबर होता है वो 0 से बड़ा है, मोर देन है नेगेटिव नंबर से, तो हम कहते हैं कि ए इज़ मोर देन दैट। इफ़ ए इज़ मोर देन 0 इट्स पॉजिटिव, इफ़ ए इज़ लेस देन 0, कोई भी नंबर है वो अगर 0 से छोटा है, या मैं कह रही हूँ -2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, अगर -2 जो है वो 0 से लेस देन है, सो इट्स मीन, इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो ये वैल्यू है वो नेगेटिव है, स्मॉल है, 2 जो है इससे छोटी है, तो हमने कहा कि 2 जो है इससे छोटा है, तो माइनस ए जो है वो फिर हम मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास माइनस ए है। अगर ए जो है 0 से बड़ा है, अगर 2 जो है 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे ना। अगर ए जो है वो 0 से बड़ा है तो +2, अगर ए जो है 0 से छोटा है तो -2। मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, मैं स्क्वायर नहीं कर रही, मैंने सिर्फ सिंपल लेके समझाने के लिए 2 लिया जी। ये हो गया सॉल्व। कहते फिर वो कह रहे हैं कि भी ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल। तो वही चीज़ उन्होंने रिपीट किया है। इसमें कुछ इतना समझने वाला नहीं था, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि स्क्वायर रूट क्या है और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। अगर आपको वो पता है तो ये आप पढ़ेंगे, इसको आप देख लें, वीडियो को देख लें, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स वी विल लुक एट नाउ प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, फिर वही चीज़ थ्योरम में आ रही है कि हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी थी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू में स्टार्ट में, कि इसके 3 रूल्स पढ़े थे कि जब हमारे पास नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे, सिंपल कोई नंबर नेगेटिव दिया हुआ है, एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे, वो आपको पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अब नेगेटिव ए एब्सोल्यूट जब आप फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल है पॉजिटिव ए एब्सोल्यूट, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल नंबर हम कह रहे हैं, ठीक है, सिंगल नंबर हम कह रहे हैं। अगर मैं सिंगल ये ए नंबर एंड इट्स नेगेटिव हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों की सेम एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। कैसे, अब मैं नेगेटिव ए का मैं दोनों को लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी नेगेटिव ए का एब्सोल्यूट, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी पॉजिटिव ए का एब्सोल्यूट। अब नेगेटिव ए का एब्सोल्यूट जब हम लेंगे तो ये तो पहले ही रूल हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव ए को पॉजिटिव कर देती है, तो ये पॉजिटिव ए है, और ए पॉजिटिव ए का जब हम एब्सोल्यूट लेंगे तो वो तो हमें देगा ही पॉजिटिव है, तो देखें दोनों इक्वल आ गए। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। पहले हमने देखा सिंपल नंबर, दूसरे में हम देखेंगे मल्टीप्लाई के, जब 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उसका एब्सोल्यूट ले रहे हैं या फिर हम उनको लदा लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वो इक्वल आता है या नहीं, ये सेकंड प्रॉपर्टी में है। और थर्ड में वो कह रहे हैं कि डिवाइड करें। अब हम देखते हैं कैसे। ए कोई भी नंबर है जिसको बी से मल्टीप्लाई किया उसका एब्सोल्यूट लें। वो कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। अच्छा, हम इसको लिख के देखते हैं। ए बी एब्सोल्यूट इक्वल्स टू ए एब्सोल्यूट और बी एब्सोल्यूट, ए एब्सोल्यूट और बी एब्सोल्यूट। अब ये वो कह रहे हैं कि इक्वल है। हम पहले इसको देखते हैं। ए हमारे पास जैसे जो है 2 है, बी जो हमारे पास है 3 है। 2 3 6 एब्सोल्यूट,
इक्वल्स टू 2 एब्सोल्यूट और 3 एब्सोल्यूट। अब मैं 6 एब्सोल्यूट लूँगी तो मेरे पास 6 ही आएगा, और अगर मैं 2 का एब्सोल्यूट लूँ तो 2 आता है, और 3 का एब्सोल्यूट लूँ तो 3 आता है। मैं ये सेपरेटली कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड प्रूफ कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि लेफ़्ट जो है लाइक जैसे कि हम किसी वेरिएबल को इनिशलाइज करते हैं, जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन किया था x+2 इक्वल्स टू 3, ये उस तरह क्वेश्चन नहीं है। उस तरह अगर होगा तो फिर तो हमें उस पूरी इक्वेशन के साथ राइट हैंड साइड वाले नंबर को प्लस माइनस लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे हम चीज़ प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ के लिए हमें फिर इसको ऐसे लिखना है 6 इक्वल्स टू 6, ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह प्रूफ हो गया। डिवाइड में क्या है, डिवाइड का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि एक किसी नंबर को आप उससे डिवाइड करें, इसका जो एब्सोल्यूट आएगा, या सेपरेटली आप पहले इसका एब्सोल्यूट ले लें फिर डिवाइड कर लें, आंसर सेम ही है। रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। सो दोनों तीनों का मतलब सेम है। अब नेक्स्ट उन्होंने प्रूफ दे दिया, -a का आपने लिया, देखिए इन्होंने वही चीज़ प्रूफ कर दिया है। -a का जब आपने एब्सोल्यूट लिया है और उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट a के इक्वल आ रहा है। तो ये अब समझाने वाली चीज़ नहीं है, तो बहुत ईजी है। प्रूफ बी में कह रहे हैं कि a मल्टीप्लाई बाई b है, ए बी का स्क्वायर आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास ए बी आता है, या फिर आप उसको सेपरेट लिख लें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ब्रैकेट खोल लें, ये जो उन्होंने लिखा है। तो जब ए स्क्वायर को आपने स्क्वायर के साथ खोला, इसको पहले खोला स्क्वायर, फिर उसके बाद आपने इसको स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, तो ये ए बी आ रहा है। और ए बी का एब्सोल्यूट क्या होता है भी, ए डॉट बी के इक्वल होता है, वही प्रोडक्ट वाला कह रहे हैं। दिस इज कैन बी एक्सटेंडेड टू और 3 मोर, कह रहे हैं कि ये 3 और 4 फैक्टर्स में भी डिवाइड हो सकता है अगर हमारे पास नंबर ज़्यादा हों। जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, मैं कहती हूँ यहाँ पे ए बी सी डी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर तो वो लंबा हो जाएगा ना, ए स्क्वायर रूट फिर होगा, फिर स्क्वायर ऑफ बी होगा, फिर स्क्वायर ऑफ सी होगा, फिर स्क्वायर ऑफ डी होगा, इस तरह होगा। तो ये कोई भी रियल नंबर, जितने मर्जी रियल नंबर मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इन स्पेशल केस वेयर a1 हैव द सेम वैल्यूज एंड इट फॉलोज द सेम अबव इक्वेशन, सो an इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ an। अगर अंदर हम उस पावर को लिख रहे हैं, यहाँ बाहर लिखें, बात एक ही है, ठीक है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं -4 जो है हमारे पास इक्वल होता है +4, ये इन्होंने प्रूफ किया है, मैंने ये ऊपर आपने एग्जांपल बताई थी। -4 का एब्सोल्यूट जो है वो +4 एब्सोल्यूट के इक्वल आएगा, जो कि है +4। आपने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास एब्सोल्यूट -6 आया, और जो कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास +6 है, और जो कि हमारे पास इक्वल है 6 एब्सोल्यूट के, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने की है। 5 डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं, अब हम 5 डिवाइडेड बाई 4 करके उसका एब्सोल्यूट लें तो हमारे पास वो 5 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, और हम जब 5 का एब्सोल्यूट ले अलहदा और 4 का एब्सोल्यूट अलहदा ने तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। ज्योमेट्रिक, अब हम आते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी जी। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। द नोटेशन ऑफ absolute value arises naturally in distance problem. Since distance is always non-negative on a coordinate line, let a and b points with coordinates a and b. Distance d between a and b is. ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन एब्सोल्यूट वैल्यू की कैसे होती है, ज्योमेट्रिक वे में हम इसको कैसे करते हैं। हमने कहा भी हमारे पास एक सेट है डी है, जिसको हम एक इंटरवल है जिस पे हम इसको रिप्रेजेंट करें, b माइनस ए का मतलब है जो हम a जो है हमारे पास b से छोटा है। अब जो चीज़ छोटी होगी हम बड़ी से छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो अब हमने कहा a जो है वो b से लेस देन है, इस वजह से पहले b आएगा, लेस है, लेस का मतलब है a के साथ कौन सा साइन होगा, नेगेटिव, b माइनस ए। अब हम कह रहे हैं a जो है b से मोर है, हम लिखेंगे पॉजिटिव a और माइनस b करेंगे, क्यों, क्योंकि b जो है ये लेस देन है, b छोटा है a से, तो b के साथ माइनस साइन आया, a जो है बड़ा है तो a पहले आ गया। इफ़ ए इक्वल्स टू 0 तो हम कहेंगे 0 है जी। अब ये हमारे पास पता होगा हमें वैल्यू, तो फिर हम कहेंगे ना, अगर ये हमारे पास 2 है तो बी भी 2 है, दोनों यूज के इक्वल है। अच्छा, अब देखें इंटरवल नोटेशन उन्होंने कैसे बनाया कि इनइक्वालिटी का यहाँ पे भी वही चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, यानी कि पहले फर्स्ट लेसन क्लियर होगा आपको तो आप सेकंड लेसन आपको समझ आएगा। सेकंड लेसन में स्टार्ट में तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर बीच में इनइक्वालिटी ही आ रही है और इंटरवल नोटेशन आ रही है। तो फर्स्ट लेसन में इसीलिए पहले जो था वो टॉपिक नेम था इंटरवल नोटेशन फर्स्ट लेसन में। इंटरवल नोटेशन अगर आपको क्लियर है तो ये आपको कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको ऐसे समझ आएगी। आपको जो है एक दफ़ा बस देखने की ज़रूरत है प्लेन में क्या करें। अब b माइनस ए कह रहे हैं, हम एक प्लेन बनाते हैं जैसे कि उन्होंने बनाया है। इस प्लेन में ये मेरे प्लेन के तो दोनों ही हेड बने हुए हैं, एक मिनट में इसको ज़रा सीधा करती हूँ। अब ये हमारे पास एक प्लेन है, उन्होंने कहा a इज़ लेस देन b,
ठीक है, हमने एक पॉइंट ए यहाँ पे लिखा, एक बी लिखा। ए बी से, मैं कह रही थी इसमें कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो मैंने एक प्लेन बनाया, ए और बी दोनों पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। अब ये दोनों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने इनइक्वालिटी की पिछली लेसन में एक्सप्लेन की है, आप उसको जाके देखें, फिर आपको ये क्लियर होगा कि ये मैं ओपन सर्कल और फ्लेट सर्कल क्यों बना रही हूँ। अब ए बी दोनों में मैं ओपन सर्कल बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सॉरी इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। मोर देन एक लेस देन हो सकता है, बट अगर इक्वल नेशन नहीं है तो इट्स मीन ओपन सर्कल बनाना है। अच्छा, ये चीज़ होगी डन। अब वो कह रहे हैं कि ए इज़ लेस देन बी, ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब है बी से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए, ए हमारे पास माइनस है, तो बी पॉजिटिव माइनस ए, हम इसका एब्सोल्यूट यहाँ पे साइन मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं ए इज़ मोर देन बी, तो ये भी से नहीं है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस आपने उधर पॉइंट बनाना है, ओपन सर्कल बनाना है और नीचे एब्सोल्यूट साइन मेंशन कर देना। एज शोन इन फिगर ए इज़ पॉजिटिव, सो बी इज़, वेट मैं इसमें कलर्स का चेंज करूँ। एज शोन इन फिगर बी माइनस ए इज़ पॉजिटिव, सो बी माइनस ए इज़ बी माइनस ए, एब्सोल्यूट इन द सेकंड केस बी माइनस ए इज़ नेगेटिव, सो ए माइनस बी इक्वल्स टू। अब कह रहे हैं कि जो हमारे पास ए बी माइनस ए का, अब आपने ये वही चीज़ रिपीट बाबा करें जैसे हमने ऊपर एग्जांपल की थी, तो वेरिएबल से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, वेरिएबल कोई भी नंबर हो सकता है। बी माइनस ए इक्वल्स टू मॉड्यूलस एब्सोल्यूट कह रहे हैं कि बी माइनस ए है। अब जब आप इसको सॉल्व करने लगे तो वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें, प्रूफ करें। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बी माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट साइन बनाने के लिए हम प्लस एक मिनट में इसको क्लियर लिखती हूँ, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए है तो हम इसको बी माइनस ए करेंगे और इधर हम लिखेंगे प्लस माइनस बी माइनस ए, यानी कि साथ एक दफ़ा प्लस साइन आएगा, एक दफ़ा माइनस साइन आएगा, तो बी माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला बी माइनस ए के साथ आ जाएगा माइनस बी माइनस ए, ठीक है। दो साइन लिखे हैं, एक पॉजिटिव लिखा है और एक नेगेटिव लिखा है। अब जो पॉजिटिव वाला है उसको तो मल्टीप्लाई करें तो फिर वो पॉजिटिव ही देगा, तो ये आप इसको बी को इधर लेकर आएंगे, बी बी का फ्रेंड है और ए का फ्रेंड है, तो बी माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए और प्लस ए, ये तो ज़ीरो आ गए, दोनों ज़ीरो आ गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये वाला जो है बी माइनस ए, माइनस साइन मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस बी और प्लस ए, जब आप बी को इस साइड पे लेकर आएंगे तो बी प्लस बी हो जाएगा जो कि टू बी, और ए प्लस ए करेंगे तो वो टू ए आ जाएगा, टू बी इक्वल्स टू टू ए, टू से कैंसिल हो जाएगा तो बी ए के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, माइनस बी माइनस ए और बी माइनस ए के मोड के इक्वल, ये मैंने सारा सिंप्लीफाई कर दिया, वो कह रहे हैं कि दोनों दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ये सिंप्लीफाई करने चीज़ है कि हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने नहीं किया लेकिन मैंने कर दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, हमने ये जो प्लेन बनाया था ऊपर, अब एक प्लेन है यहाँ पे बनाती हूँ और हम इसको इसका मैं यहाँ पे प्लेन बनाया है। अब मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट्स लिखे हैं, let's say I'm writing here 2 1 0 -1 -2 up to so on whatever the numbers are coming, positive infinity and negative infinity। कहने के अब हमारे पास डिस्टेंस क्या है, कोई भी पॉइंट है b माइनस ए कह रहे हैं, वो तो उस पर रिप्रेजेंट करता है ना, वहाँ पे डिपेंड करता है कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। ये दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, कह रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू बी माइनस ए एब्सोल्यूट, यानी कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसको हमने माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास डिस्टेंस होगा, उसका मोड फाइंड कर लेना। तो अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं डी इक्वल्स टू, अब कह रहे हैं कि ए एंड बी आर पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट लाइन विद कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन डिस्टेंस डी बिटवीन ए एंड बी इज। अब हमारे पास कोई भी दो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जी 2 और 4, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट, ये फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है जो हम ग्राफ में बनाते हैं। बी जो हमारे पास है वो 3 और 5 है, तो ये भी एक्स वाई है, तो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले वाली एक्स वैल्यू के साथ 3 - 2 का स्क्वायर करके आप इसको कर सकते हैं, प्लस 5 - 4 का स्क्वायर, ये भी दूसरा इसका फार्मूला है जब आपके पास दोनों सेट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 - 2 1 आ जाएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं 2
2 स्क्वायर रूट हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन मैं √2 ही लिख रही हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो है सिंपल, आपके पास इस बुक में जो अगर सिंपल नंबर मेंशन, कोऑर्डिनेट्स नहीं मेंशन, सिर्फ 2 नंबर मेंशन है, तो आपने क्या करना है, आपके पास जो भी बी और ए की वैल्यू आप उसको माइनस करना है और उसका एब्सोल्यूट फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस हो जाएगा। दिस फार्मूला प्रोवाइड्स अ यूजफुल ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये हमें बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताता है। इसके बाद हम इसका देखेंगे कि सम कॉमन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन टेबल हेयर। अब हम इस पर टेबल भी चेक इसका देखेंगे कि टेबल में क्या है। ओके, अब हम अपना टेबल देखते हैं। एक्सप्रेशन ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन एंड कोऑर्डिनेट लाइन। एक्स माइनस ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स माइनस ए। एक्स प्लस ए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एक्स प्लस माइनस ए। माइनस साइन मिडल में तो सब्ट्रैक्ट हम करें तो ये तुम्हारा बेसिक फार्मूला था। अगर हमारे पास प्लस साइन बीच में, इसका मतलब है ए के साथ नेगेटिव साइन था जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस के साथ, तो हमारे पास पॉजिटिव बन गया है। और एक्स जो एब्सोल्यूट है वो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ऑरिजिन है। इनइक्वालिटीज फॉर्म एक्स माइनस ए इज लेस देन k and x minus a is more than k rise often, so we have summarized the key facts about them here। फिर वही चीज़ उन्होंने इक्वालिटी बताई है। इनइक्वालिटी इंटरप्रिटेशन अगर आपकी क्लियर है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आपको ये चीज़ें समझने में देर नहीं लगेंगी, तो वो आपको फर्स्ट लेसन पे देखना पड़ेगा। तो और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। लेट्स मूव ऑन टेबल नाउ। सो 1.22a। अब x माइनस ए के लेस देन के है, के जो है मोर देन 0 है। इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इनइक्वालिटी में? इसको हम ड्रॉ करेंगे इनइक्वालिटी में, तो कह रहे हैं कि के जो है लेस देन x माइनस ए है और के जो है मोर देन 0 है। इसका मतलब के जो है बड़ा है 0 से, x माइनस से छोटा है। ठीक है, अब जो इन्होंने पॉइंट बनाया है, हम 2 पॉइंट बनाए हैं, a माइनस के और a प्लस के, और एक पॉइंट बनाया ए और एक बनाया एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट ऐड हो रहे थे। तो इसको ज़रा मैं क्लियर बनाती हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ ब्लू कलर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ दरमियान में ए और इधर मैं लिखती हूँ एक्स। ठीक है, तो ए में पहले क्या हो रहा है, एक्स। एक्स जो है वो इंक्लूडिंग पॉइंट है, तो एक्स पर उन्होंने सर्कल बनाया, फिल्ड सर्कल बनाया। मेन काम हो रहा है ए पे कि जब हम ए को ऐड कर रहे हैं के में और जब हम ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं के में, तो वो हमने उसके यहाँ पे फिल्ड सर्कल बना रहे थे, मेंशन किया ए प्लस के और ए माइनस के, और दरमियान में हम ए से लाइन लेके जा रहे हैं क्योंकि ये ए पर डिपेंडेंट है। तो एक्स इज़ विद इन के इज़ यूनिट ऑफ ए एट के यूनिट्स, यहाँ पे दोनों में के यूनिट्स आ रहे हैं। अब ये उन्होंने क्यों बनाया है, एक्स माइनस ए इज़ लेस देन के कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस ए एब्सोल्यूट कह रहे हैं लेस देन के है। हम जब इक्वलिटी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इज़ लेस देन माइनस के और एक्स माइनस ए इज़ मोर देन के। इसीलिए जो है वो उन्होंने मोर देन का साइन मैंने गलत डाला है, इसको मैं सही करके डालती हूँ। एक्स माइनस ए इज़ मोर देन के, तो दोनों कंडीशन लायक आ रही हैं क्योंकि एब्सोल्यूट फाइंड किया। तो पहले हम इक्वालिटी के साथ कर रहे थे, अब इनइक्वालिटी के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने इसको शो कर दिया। अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है कि के जो है वो एक्स माइनस ए से छोटा भी और बड़ा भी है, जो मैंने अभी बताया, ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है, इस तरह लिख के, ये एक्स माइनस ए इज़ मोर देन के और एक्स माइनस ए इज़ लेस देन नेगेटिव के, 2 साइन आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो ये दोनों मेंशन हो गया। ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्म था। अब उन्होंने इसको दूसरे फॉर्म में भी मेथड किया भी यूनियन के सेक्शन में, जब आपने इस इनइक्वालिटी को इंटरवल नोटेशन में लिखना हो, पहले तो इनइक्वालिटी फॉर्म हो, ये इनइक्वालिटी फॉर्म है प्लेन पे बनाना। दूसरी जो है सेट में लिखना, ये हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं इंटरवल फॉर्म। तो मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि जो हमारे पास इन्फिनिटी होती है उसके साथ हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। जो नंबर जिसके साथ इक्वल लेस दोनों साइन है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और जिसके साथ सिर्फ एक लेस देन या मोर देन साइन है तो हम उसके साथ स्क्वायर ये सर्कल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कर्व ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए। अब देखें ए माइनस के जो है वो कह रहे हैं मोर देन के है, पॉजिटिव के है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू पे जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर ए प्लस के तक गया। और ए माइनस के जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन है 0 से, तो फिर वो कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है। ओके, तो मैंने इसके बाद जो ये जो इन्होंने जो हमने सेट इंटरप्रिटेशन देखी है, इसके बाद से मैंने 2 एग्जांपल स्किप किए हैं क्योंकि वो एग्जांपल जो हैं हमने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, 4 क्वेश्चंस किए हैं एग्जांपल के, सेम वैसे ही हैं, आपने उसको वैसे ही सॉल्व करना है। वीडियो और बड़ी होती जा रही है इसलिए मैंने फिर 2 एग्जांपल स्किप कर दी ताकि वो आप खुद सॉल्व करें, आपका होमवर्क है, वो टास्क है। तो थ्योरम जो है हम देखते हैं 1.25, इसको जल्दी से देख लेते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, इफ एंड बी आर, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है बी,
हाँ, हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, हम उनको जो है इनइक्वालिटी के साथ चेक करें। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे थ्योरम जो है 1.25। इसमें हम ट्रायंगल इक्वालिटी देख रहे हैं, दो रियल नंबर हमारे पास कोई होंगे। ऑलराइट, सो मैं डिस्कस कर रही थी, रिमेंबर द फॉलोइंग इक्वालिटीज वी सा अर्लियर। माइनस ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए एंड ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ ए। कह रहे हैं कि माइनस जो है हमारे पास एब्सोल्यूट ए जब आपने ले लिया तो हमारे पास तो ए है, तो माइनस ए आ गया, ठीक है। ये चीज़ जो है लेस देन और इक्वल्स टू, फिर हमने कहा ए है, ए से छोटा है, यस, क्योंकि ए पॉजिटिव है। ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ ए। एब्सोल्यूट ऑफ ए हम लेंगे तो हमारे पास वो पॉजिटिव ए आएगा। तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू कोई भी ए की है वो ए की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी उससे बड़ी है, तो लेस देन इक्वल्स टू, और जो माइनस ए है वो इससे छोटी है, तो वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कोई भी होगी। लेट्स ऐड टुगेदर, चलें हम इसको ऐड करते हैं। बी वाला भी सेम वैसे ही उन्होंने किया। जब हम इनको ऐड करेंगे इन दोनों को, तो माइनस ए और माइनस बी ये दोनों टर्म ऐड होंगी, ठीक है, और ये ए वाली और बी वाली ऐड होगी, और दरमियान वाली दरमियान में ऐड होगी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा माइनस ए एब्सोल्यूट प्लस माइनस बी एब्सोल्यूट, फिर हम लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू, और फिर जो हमारे पास ए है दरमियान वाला, कहाँ गया, ये रहा, ए और बी है, तो ए जो है हमारे पास ए प्लस बी हो जाएगा। लेस देन बी वाले ए, और पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव ऐड करें, नेगेटिव वाले में नेगेटिव ऐड करें। लेस देन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट ऑफ बी। सिंस एंड बी आर रियल नंबर्स, अब नेगेटिव ए एब्सोल्यूट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस से आएगा, ये हमारे पास माइनस बी आएगा। लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी, और दूसरा वाला हमारे पास आएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एडिंग देम विल रिजल्ट इन रियल नंबर्स, वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, व्हाट आर दे, रिमेंबर दे आर आइदर मोर देन और इक्वल्स टू, सो दे आर 0 लेस देन 0, सो वी हैव a plus b is more than or equals to 0 and a plus b is less than 0. So in the first of this case a plus b is more than or equals to 0, a plus b equals to mod of a। भाई वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, माइनस प्लस करना है। By definition of absolute value, so the right hand inequality b gives a plus b is less than a mod plus b mod. In second case a plus b is negative। तो इसके तरीके हैं, इसको ऐड भी करें, पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व करें, नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करें, वही चीज़ रिपीट उन्होंने की है, ठीक है। तो हमने किया, सो द लेफ्ट हैंड इक्वालिटी इन बी कैन बी रीरिटन एज नेगेटिव ए मॉड प्लस बी इज़ लेस देन माइनस ए। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि जब इसका मॉड लेंगे दोनों के तो ये ए प्लस बी देगा, और बाय इसके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरा वाला जो है उसका मॉड लेंगे माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी बाय -1। अच्छा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वो एक चीज़ ही बन जाएगी, तो ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी मॉड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस ए माइनस बी होगा, और ये वाला भी माइनस ए और माइनस बी होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लेसन 2 हमारा एंड हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊँ MTH 101 की, तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप उसको मोर नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।